मीर जाफर की हुकूमत ने फैसला किया कि कमीशन बनाएंगे उमर आसले के ऊपर। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारी फैमिली से ज्यादा झूठे लोग दुनिया में आए नहीं हैं। तुम्हारे से ज्यादा करप्ट लोग इस दुनिया में नहीं आए। आपने तो जाके लाहौर हाई कोर्ट में गारंटी दी थी कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। नवाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा, जब पनामा में ये पकड़े गए, पनामा में क्या हुआ था? पनामा में पता चला, इंकशाफ हुआ कि जो 4 महंगे तरीन लंदन में मेफेयर की अपार्टमेंट्स हैं वो मरियम के नाम पे हैं। तो जब पनामा में ये इंकशाफ हुआ तो नवाज शरीफ ने असेंबली में जाके कहा कि ये हैं वो दस्तावेज जो साबित करते हैं कि ये लीगल खरीदे गए हैं। वो सारे दस्तावेज जाली निकले। फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा, कहता कतरी खत आ गया। वो कतरी खत कहता है कि हमने कैसे अपार्टमेंट लिए, वो भी जाली निकला। फिर मरियम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक ट्रस्ट डीड उसने दिखाई। अब ट्रस्ट डीड क्या कहती है? उन्होंने कहा जी ये मेरे भाइयों के मेरे बीच में ये ट्रस्ट डीड थी। पता चला कि वो जिस कैलिबरी फॉन्ट से लिखी गई थी वो उस 2006 में आई नहीं थी। नकल में भी अकल चाहिए। और फिर इनके लाहौर में जो इन्होंने लूट मार की एलडीए में, हर थोड़ी देर के बाद आग लगती है और उनके रिकॉर्ड जल जाते हैं। तो तुम्हारा ख्याल है शहबाज शरीफ कि हम तुम्हारी कोई कमीशन मानेंगे? हम सिर्फ एक कमीशन मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हेयरिंग हो। जिस तरह धांधली के ऊपर कमीशन बनी थी, ओपन हेयरिंग हो, मीडिया के सामने हो, ताकि सबको पता हो कि कितनी बड़ी साजिश हुई है पाकिस्तान से। और ये जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। इसका जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती है उनको काम करते हुए कि सारे फैसले हमारे खिलाफ। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? हमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे, वो पाकिस्तानी जो कि 31 अरब डॉलर इस मुल्क को भेजते हैं जिस पे पाकिस्तान चलता है, वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। और हमने इनको बार बार कहा है कि जब भी आप इन्वेस्टिगेट करें तो नून लीग की भी साथ इन्वेस्टिगेशन करें, पीपल्स पार्टी की भी करें। और लाहौर के लोगों, मैं आपके सामने दावा करता हूं कि जब भी हमारी सामने इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक पार्टी होगी पाकिस्तान की तारीख में जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग करती है, लोगों से पैसे इकट्ठे करती है। इनके पैसे वो बिजनेसमैन देते हैं जिनके साथ मिलकर ये पैसे बनाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं। एक एक का नाम भी मुझे पता है। उनसे पैसे लेते हैं। इनके पास कोई फंड रेजिंग का तरीका नहीं है। तो मैं चैलेंज करता हूं कि अगर हिम्मत है तो हम तीनों के इकट्ठे केस सुनो, ताकि सारी कौम को पता हो, सारी कौम के सामने आए कि किससे सही माने में पैसे इकट्ठे करें और कौन 2 नंबरी से पैसे इकट्ठे करता है। वैसे मैं सोचता हूं ये नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं सोचता हूं, और वो डीजल वाले के लोगों को भी, कि मुझे ये बताएं कि कोई आपको शर्म नहीं आती कि वहां जरदारी फैमिली के अलावा कोई नहीं आता ऊपर, यहां शरीफ फैमिली के अलावा कोई नहीं आता, उधर फजल रहमान के बेटों के अलावा कोई नहीं आता? कोई आपको शर्म नहीं आती कि किसी में सलाहियत नहीं ऊपर आने की? हमारी पार्टी में क्यों नहीं है? बताएं, मेरा कौन सा रिश्तेदार है?
बताएं कौन है रिश्तेदार, कौन सा दोस्त है मेरा पावर में? क्योंकि मेरिट के ऊपर चल रहे हैं हम। ये खानदानी पार्टीज, मैं इनके ऊपर हैरत मुझे होती है कि क्यों नहीं इनको अजीब लगता कि वो एक बच्चे को बाहर से उर्दू उसको पूरी आती नहीं, उसके सामने बड़े बड़े झुके हुए होते हैं। वो जब नवाज शरीफ प्रेसिडेंट ओबामा को मिला पर्चियां पकड़ के, तो जिसकी काम पे टांग रही थी, 14 साल हो गए उर्दू नहीं आ रही सही तरह, करते करते में फर्क ही नहीं पता चलता उसको। तो दूसरी तरफ वो मरियम बीबी, मरियम तैयार है, जिसने जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया, वो तैयार बैठी है, उसका बेटा तैयार बैठा है, उनके रिश्तेदार तैयार बैठे हैं सबके। तो कोई इनके लोगों को कोई एहसास नहीं कि ये हैं कौन, इनकी सलाहियत क्या है स्वाय चोरी करने के, कि इनके अलावा कोई ऊपर ही नहीं आ सकता। मैं आपसे आखिर में अब जो मैं बात करने आया था, आप सबको यहां इकट्ठा किया, उस पर मैं आने लगा हूं। तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानियों, अब आपने थोड़ी सी जरा तहम्मुल से मेरी बात सुननी है, क्योंकि इसके लिए मैंने आज आपको बुलाया है। देखिए पाकिस्तानियों, आज वो दिन है, 84 साल पहले इल्लामा इकबाल इस दुनिया से गए थे। सामने उनका मज़ार है, और वो एक ऐसा इंसान था, शायद ही कोई ऐसा ज़हन 500 साल में मुसलमान दुनिया में आया हो। और इल्लामा इकबाल की जो पूरी कोशिश थी कि एक गुलाम कौम को उठाए, जिंदा करे गुलाम कौम को, उनकी इतनी शायरी है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और आज जो मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं, कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से परवाज में आती है कोताही। पाकिस्तानियों, यहां 1940 में जब कायदे आजम ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान पास की थी, तो वो क्यों एक इतनी बड़ी ख्वाब उन्होंने यह अनाउंस की थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया कि हम एक आजाद मुल्क में रहना चाहते हैं। ये पाकिस्तान सिर्फ इस खित्ते के मुसलमानों के लिए नहीं था, जो हिंदुस्तान में मुसलमान जो नहीं पाकिस्तान आ सके, उन्होंने भी वोट दी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, मैं ये चाहता हूं आज कि पहले आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सही माने में समझ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि वो एक इंसान को आजाद कर देता है।